Welcome in this lecture D2 where we learn about what is IoT और किस प्रकार कनेक्ट किया जा सकता है। अब IoT का फुल फॉर्म तो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, बट क्या होता है जब एम्बेडेड की बात की जाती है, एम्बेडेड सिस्टम्स की बात की जाती है, तो फॉर एग्जांपल आप लीजिए कि एक रूम है, इसके अंदर एक रोबोट चल रहा है। रोबोट चलता है, उसके अंदर क्या होता है, ये 3 प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसके अंदर फर्स्ट हम कोई इनपुट देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है और उसके अकॉर्डिंग समझता है कि वो क्या चीज़ कराना है और आउटपुट एक्चुएटर के थ्रू आउटपुट आता है। अब इन दोनों के बीच में होती है पावर। पावर उसको जिससे माइक्रो कंट्रोलर काम करता है। ये पार्ट होता है एम्बेडेड का। कोई भी चीज़ को आगे चलाना है, फॉरवर्ड चलाना है, रिवर्स चलाना है, सेंसर के थ्रू गेट आगे अंदर घुसना है या पीछे जाना है, ये सब कुछ सेंसर डिटेक्ट करता है। वो देता है एक इनपुट, माइक्रो प्रोसेसर उसको समझता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद में जो आउटपुट आता है वह एक कंप्लीट आउटपुट होता है। इसके अंदर पावर सप्लाई की तो हम ऊपर से इसको पावर सप्लाई देते हैं। ये नॉर्मल चीज़ आप बात करें तो ये एक पार्ट होता है एम्बेडेड का। बट नाउ वी कैन बी एबल टू कंट्रोल दिस रोबोट बाय इंटरनेट, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग के अंदर आ जाता है। उसे बोलते हैं IoT, इट मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग। अब हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी डेटा जो आया है उसके बाद में प्रोसेस्ड हुआ है, उसका डेटा की वैल्यू हम अगर सेट कर दें या फिर उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल्ड कर सकें कि नहीं इस पर रेस्पॉन्ड करना है कि नहीं करना, इस पर क्या आउटपुट पे क्या रेस्पॉन्ड करना है नहीं करना। अगर हम ये सब कुछ कर सकें तो हम इंटरनेट ऑफ थिंग में आ सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैं गेट के अंदर घुसा और ऑटोमेटिकली सेंसर ने एक डाटा लिया, माइक्रो प्रोसेसर ने प्रोसेस किया एंड आउटपुट पे आउटपुट आने लग गया। बट आउटपुट में क्या होगा, फैन ऑन हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगी। बट अब क्या होगा अगर इसको मैंने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। सपोज करो गेट ओपन मैंने किया और या फिर किसी के थ्रू ये गेट ओपन हो गया बट उसके अंदर कोई गया ही नहीं, ऑटोमेटिकली टर्न ऑन भी हो गई लाइट और उसका आउटपुट भी, पंखा भी ऑन होने लग गया किसी के गेट खुले रहने की वजह से या फिर किसी भी वजह से, किसी छोटे बच्चे के आने की वजह से और वहाँ से चले जाने की वजह से। इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज होती जा रही है। बाय द हेल्प ऑफ द इंटरनेट नाउ हम अपना कमांड भेज सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू कि वहाँ की लाइट और पंखा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। अब इंटरनेट ऑफ थिंग का कहाँ यूज़ किया जा रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग का बहुत जगह यूज़ किया जा रहा है। जहाँ पर आजकल आप देखने जा रहे हो एडवांस रेफ्रिजरेटर बनते जा रहे हैं, एडवांस वो बन रहे हैं, माइक प्रिंटर्स बन रहे हैं जिसको इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल करा जाता है, कनेक्ट किया जाता है और उसमें प्रिंट आउट निकाले जा रहे हैं। IoT जो है इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे कि कोई ड्रिंक करके कार चला रहा है, ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके उसकी मैसेज सेंड किया जा रहा है कि ड्राइवर ने ड्रिंक करके और वो गाड़ी चला रहा है, उसकी ट्रेसिबिलिटी आ सकती है। इस प्रकार से अपन सेफ्टी हैजार्ड की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आपने शार्क टैंक में देखा होगा, शार्क टैंक में भी एक बंदे ने एक ऐसी मशीन बनाई जो इंटरनेट से डेटा लेकर आता है और उसमें कुकिंग कर देता है। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ खाना बनाना है, आपको बस इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद में इंग्रेडिएंट्स को गिनना है। इंटरनेट से वो डेटा आएगा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट गिरने कितनी मात्रा में, और खाना ऑटोमेटिकली बन जाता है। नाउ आजकल एलेक्सा भी इंटीग्रेट हो गया है, तो आप एलेक्सा के थ्रू भी इंटरनेट में कमांड देकर अपने घर की एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ IoT। और हम ESP32 के अंदर और ESP8266 के अंदर हम ये IoT की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वाईफाई एंड ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है जिसके अंदर हम आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी वाईफाई के साथ में, और उस वाईफाई के साथ में हम इंटरनेट के थ्रू डाटा भेजकर कोई भी काम, टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। और उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ESP8266।